झारखंड महागठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर खींचतान जारी है। 2 सीट से कम आरजेडी को मंजूर नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया है। पलामू और चतरा सीट पर पार्टी ने दावा ठोका है और साथ ही महागठबंधन के घटक दलों से स्थिति स्पष्ट करने की बात कही है। झारखंड महागठबंधन में सीट को लेकर अभी भी खींचतान जारी है। आरजेडी 2 सीटों पर अड़ी हुई है। प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो समेत पार्टी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये साफ कर दिया है कि आरजेडी को 2 सीट से कम मंजूर नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष ने साफ तौर पर कहा कि पलामू और चतरा सीट पर पार्टी किसी भी सूरत में उम्मीदवार उतारेगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश आरजेडी की भावनाओं से पार्टी अध्यक्ष लालू यादव को अवगत करा दिया गया है। सभी साथियों से इंडिया गठबंधन के आग्रह करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल को जो जनाधार है पलामू और चतरा में, इस जनाधार को देखते हुए, वहाँ की जनता की भावनाओं को देखते हुए पलामू और चतरा सीट राष्ट्रीय जनता दल को लड़ना है। गरमजरवा नहीं रहती है। दोनों सीट राष्ट्रीय जनता दल का हक बनता है और हम लोग लड़ेंगे भी, जीतेंगे भी। और हम लोग आग्रह कर रहे हैं इंडिया गठबंधन के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से भी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री माननीय आलमगीर आलम साहब से भी आग्रह किया कि हम लोग का इधर जनाधार है, बॉर्डर का जिला है, लोकसभा है, हम लोग लगातार जीते भी हैं, इसलिए मौका दिया जाए। और आश्वासन मिल रहा है कि भाई अभी फाइनल नहीं हुआ है, बहुत जल्दी आजकल इस में होने वाला है। तो जो चतरा पलामू में संस्पेश बरकरार है, इसको हम लोग जल्दी पटाक्षेप चाहते हैं। और सहयोगी संदीप इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए झारखंड में सीट के बंटवारे को लेकर खींचतान देखने को मिल रही है। 5-6-1-1 का फॉर्मूला तय हो या फिर 6-6-1-1 का फॉर्मूला, ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। और अब आरजेडी की तरफ से ये नई मांग कि उसे 2 सीट चाहिए। बड़ी मुसीबत हो रही है झारखंड में, सीट का बंटवारा कैसे किया जाए? जी, लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई है और यदि बात करें बीजेपी की तो उन्होंने 14 पे अपनी जो प्रत्याशी हैं उसकी घोषणा कर दी है। वहीं दूसरी तरफ यदि देखा जाए गठबंधन की, तो गठबंधन में अभी भी सीट शेयरिंग और प्रत्याशी कौन होंगे उसका जो लिस्ट है वह अब तक तय नहीं हो पाया है। और यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने अपने 3 लोकसभा सीटों से प्रत्याशियों की जरूर घोषणा कर दी है। हालांकि भाकपा माले ने भी अपने एक प्रत्याशी विनोद सिंह को कोडरमा से लड़ाने के लिए अपनी जो प्रत्याशी है उनका नाम घोषित कर दिया है। तो देखा जाए तो 14 जगह से जो 14 लोकसभा है झारखंड में, महागठबंधन ने 4 लोकसभा से अपने प्रत्याशियों की घोषणा इंडिविजुअल यदि देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी ने किया है और एक भाकपा माले ने अपनी पार्टी की तरफ से किया है। पर महागठबंधन की तरफ से जो घोषणा होना चाहिए वह अब तक नहीं हुआ है। और यही वजह है कि आज राजद की तरफ से भी प्रेस वार्ता किया गया है। और जो राजद शुरू से मांग करते आ रही थी कि पलामू और जो चतरा सीट है उनका हक है वहां पे, क्योंकि वहां की जनता भी चाहती है कि उस सीट पर राजद चुनाव लड़े और जो तैयारी है वो भी राजद की तरफ से शुरू से ही किया जा रहा है। हालांकि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष संजय यादव और जो कांग्रेस राजद कोटे से मंत्री है सत्यानंद भोक्ता, वे भी इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए थे। और दोनों का एक ही मांग है गठबंधन से कि इन दोनों जगह पर पलामू और चतरा सीट राजद को दिया जाए। हालांकि वो अब तक साफ नहीं कर पा रहे हैं कि वह सीट महागठबंधन से आखिर उनको आग्रह क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यदि फार्मूला जो शुरू से जो तय होता नजर आ रहा था या जो बातें मीडिया में चल रही थी कि 5-6 और 1-1 यानी आरजेडी और भाकपा माले को 1-1 सीट मिलेगी, पर कहीं ना कहीं शुरू से ही राजद दावेदारी कर रही थी कि उनको पलामू और जो चतरा है 2 सीटों पर उनको उम्मीदवार उतारने की अनुमति दी जाए। हालांकि अब तक इस बाबत जो महागठबंधन है वह फैसला नहीं लिया है, ना ही महागठबंधन की तरफ से कोई ऐलान किया गया है कि
जो गठबंधन में जितने भी दल शामिल है, चाहे राजद की बात करें, कांग्रेस की बात करें या जेएमएम की बात करें या जो भाकपा माले हैं, उन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उसके पहले ही कांग्रेस ने अपने 3 प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। भाकपा माले ने भी विनोद सिंह को कोडरमा से यानी 1 सीट पर घोषणा कर दी है। और अब जो राजद का दावा है कि उनको 2 सीट दिया जाए, पलामू और चतरा। पर अब देखना होगा, क्योंकि गठबंधन के लिए कहीं ना कहीं या जो सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है वह फंसता नजर आ रहा है। यदि राजद को 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अनुमति महागठबंधन से नहीं मिलती है तो हो सकता है कि राजद इस पे आगे फैसला ले सकती है। हालांकि उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से महागठबंधन के सभी जो घटक दल हैं उनसे यह आग्रह किया है कि उनको 2 सीट दिया जाए, ताकि क्योंकि वहां पे यदि जीत सुनिश्चित करनी है और राजद की वहां जो पकड़ है जमीनी स्तर पर वह काफी अच्छा है, लोग तैयारी भी कर रहे हैं। यही वजह है कि वे शुरू से ही 2 सीट की मांग कर रहे हैं। पर आने वाला वक्त स्पष्ट कर पाएगा कि आखिर महागठबंधन का जो ऐलान होगा उसमें कौन पार्टी को कितनी सीटों पर लड़ने बिल्कुल संदीप, फिलहाल इंतजार करना होगा कि महागठबंधन की तरफ से कब तक औपचारिक ऐलान किए जाते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप आपका तमाम जानकारी के लिए।